Good afternoon everyone, myself Rohit Kushwaha and this is your best channel Quantum Institute. As I said that today we will discuss about the various types of AC circuits, because in last video I will discuss about the AC current by the variation of magnetic flux, in which we study that how the variation of magnetic flux will produce the alternating current, and we had got the equation E is equal to E naught sin omega t. Okay, and the formation of this equation is this type, because the value of sin is vary from -1 to +1. ज़्यादा अंग्रेजी हो रही लगता है, कोई बात नहीं. देखो -1 से +1 साइन वेरी करता है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा प्लस E0 से -E0 तक वेरी करेगा. ये एक पीरियोडिकली वेरिएशन होगा. मतलब कि एसी करंट क्या होती है? द टाइम डिपेंडेंट करंट विच इज वेरी पीरियोडिकली. अब यहाँ पर आज हमें पढ़ना है द वेरियस टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स. ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सर्किट इन विच द रेजिस्टेंस only the resistance has. The first circuit is only the resistance carried. See, this is resistor. फैक्टर थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा. और दिस इज एसी वोल्टेज, this is resistor R and potential across resistor VR, and this is E equal to E naught sin omega t. तो अगर हम इसमें देखें क्या होगा, E equal to E naught sin omega t, and you know that according to Ohm's law E is equal to I. तो यहाँ से रख देंगे तो IR will be E naught sin omega t. I will be E naught upon R sin omega t, and this is E naught upon R, the peak value of current I naught sin omega. What we conclude from here, the phase difference between potential and current is nothing. मतलब क्या है कि जो टाइम के साथ वेरिएशन है पोटेंशियल इंड्यूस ईएमएफ का और करंट का, दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं. सपोज ये टाइम है और अगर ये ग्राफ ई का है तो इसी डायरेक्शन में कौन होगा? आई होगा, साइन ओमेगा टी, एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा. कोई वेरिएशन नहीं है, ये सपोज करो ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें जो करंट और पोटेंशियल है ये क्या करते हैं, मींस द पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल इंड्यूस्ड और एसी ईएमएफ, ठीक है, एंड करंट आई ओवरलैप ऑन ईच अदर. इसी को तुम लोग रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही पोटेंशियल यूज करेगा, कोई दूसरा टर्मिनल है नहीं यहाँ पर. तो ये है कंडीशन जब ओनली रेजिस्टेंस कैरी करेगा. ठीक है, सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे व्हेन द सर्किट हैव ओनली कैपेसिटेंस एंड अनदर द सर्किट हैव ओनली इंडक्टेंस. पहले इंडक्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे. तो देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं हम. ओके, तो सेकंड नंबर ध्यान समझना इनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी और बेसिक्स के पर्पज से भी. चलो, सेकंड नंबर है व्हेन सर्किट कैरी ओनली इंडक्टेंस. मीन्स this is inductance, this is AC voltage, and this is E equal to E naught sin omega t है. ये यहाँ पर है, ये सपोज करो L,
एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, इतना पढ़ा था आप लोगों ने। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, एल की वैल्यू पड़ी थी ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, पढ़ा था, बिल्कुल सब पढ़ा। तो ई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, देन डी आई विल बी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी देर के लिए ले, मान लो थोड़ी देर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, जब थोड़ी बाद हम लिमिट ले लेंगे, तो डी आई विल बी 1 अपॉन एल ई इंटू डी टी। ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डी आई विल बी 1 अपॉन एल ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, डी टी। इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। यहाँ से आई विल बी ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा का होगा अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो आई विल बी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी को मैं साइन के टर्म में लिख दूँ यदि, तो साइन साइन के टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, ये माइनस होगा ना, तो माइनस करना, ठीक, माइनस लाना है ना, सेकेंड टर्म माइनस ही होता है, अगर इसका माइनस ले लिया आपका, एक सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, माइनस ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, सॉरी, माइनस ले लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे सर आप तो क्या कर रहे हैं, अरे सर खुद कंफ्यूज हो जाती है, दुनिया है बेटा, सब कंफ्यूज हो जाती है, इसकी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। आई विल बी, ठीक है, ये माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको मैं लिख दूंगा आई नॉट, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फिर से एक बार समझ लो, एल इक्वल टू पढ़ा था आप लोगों ने ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी आई की वैल्यू 1 अपॉन एल टी डी टी, ई की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस ये रखा है, कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लिया तो जीरो माइनस हो गया, और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस हो गया, जीरो माइनस को माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इसको मैंने आई नॉट लिख दिया, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, मतलब आई नॉट इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, यहाँ से ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओमेगा एल। दिस इज क्या होता है, बी अपॉन आई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ इंडक्टेंस है तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे इसको, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। व्हाट इज एक्सएल, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट वही होगी ओम, जो रेजिस्टेंस की होती है। नोट कर लो इतना, सॉरी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो देखना, यहां पर ऊपर देखो, सपोज करो ये क्या है, आई, या आई समझ में आता तो एक काम करो, हमें पहले ई पता था, ठीक है, ई ले लो, आई ले, कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल टू क्या है, सॉरी सर ई ही लेना है, हाँ चलो ई ले लो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था। ठीक, यहां पर देखो, चलो क्या है, करंट और पोटेंशियल में क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस आ गया, कितना, पाई बाई 2। आगे कौन है, पोटेंशियल ईएमएफ, और पीछे कौन है, करंट। मतलब सर यहां पर क्या कर रही है, करंट लैग कर रही है, लीड नहीं कर रही, लैग्स टू पोटेंशियल बाई
π/2 फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर करंट कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। या ऐसा नहीं बनाना तो सर ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको करंट मान लो I = I0 sin ओमेगा टी, इसको मान लो E = E0, इसको ओमेगा टी माइनस π/2, ये ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ से ये नहीं समझ में आता तो एक और भी बता देता हूँ, इससे बेसिक हो जाएगा, जो हमेशा काम आएगा। इसको I मान लो, ठीक है। ये क्या है, E = E0 sin ओमेगा टी, तो π/2 पीछे कौन है, I। मतलब सर VL ऊपर रहेगा, 90 डिग्री पीछे कौन रहेगी, करंट रहेगी इसमें। ये चीज़ हमेशा याद रखें, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर। ज़्यादा कितने पढ़ा कहाँ रहा क्या हुआ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। सर आप ऐसे कैसे बोलते हैं, कोई बात नहीं, फिजिक्स है, होता रहता है। ये सर्किट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर है कैपेसिटेंस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ देखो मैंने कैपेसिटेंस लगा दिया C, ये AC वोल्टेज ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ E = E0 sin ओमेगा टी, इसके क्रॉस पोटेंशियल VC मान लो। वही है, E और B एक ही जैसा होगा क्योंकि दूसरा तो है नहीं कुछ, तो E = B मान लो, इसलिए अभी सब जगह E लिख रहे हैं। लेकिन आगे जब मल्टीपल सर्किट आएंगे तो मैं कई जगह अलग अलग करके दिखाऊंगा तुम लोग को। तो यहाँ पर तुम लोगों ने देखो पढ़ा था, देखा जाए तो सर क्या पढ़ा था हमने, Q = CB पढ़ा था, ये सर पढ़ा था। एंड I = कहा था dQ/dt, जी बिल्कुल सर पढ़ा था। तो सर फिर यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, अरे सर यहाँ से dQ निकाल लीजिए सर, dQ = I dt हो जाएगा। ठीक सर, आप बहुत कुछ करा रहे हैं, इतना सब क्या करना है पढ़ के, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, E = E0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ से सर E = क्या मैंने बताया था, I और R होता है, इसका यूज अपनी करो। ये पोटेंशियल क्या होगा, E × C के बराबर होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा सर। हाँ यहाँ से कर दो, ज़्यादा बेटर है, एक काम करो इसको, तो इसको देखते हैं, ठीक है। I = d/dt, E की वैल्यू क्या है, C × E, वही P की जगह E रख दिया ना। I = d/dt, C E की वैल्यू क्या है, E0 sin ओमेगा टी, कॉमन क्या है, C × E0 d/dt sin ओमेगा टी। I = E0 C d/dt, साइन का क्या होता है, cos ओमेगा टी, और इंटू ओमेगा टी में दोबारा क्या हो जाएगा, ओमेगा। I will be E0 ओमेगा C × cos ओमेगा टी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, I = E0 ओमेगा C, cos को लिखूँ sin π/2 प्लस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलो I = E0 ओमेगा C, इसको आगे लिख दो sin ओमेगा टी प्लस π/2। इसको थोड़ी देर के लिए पूरा I0 मान लो, I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। देखो ये करंट, अब यहाँ पर क्या होगा, करंट इसके पहले क्या करे थे, लैग पीछे थी, लेकिन देखो पोटेंशियल ओमेगा टी प्लस 0, यहाँ करंट क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2। अब करंट आगे हो गई, लीड कर रही है, मतलब सर द करंट लीड्स टू पोटेंशियल बाई π/2 फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस आगे कर रहे हैं,
अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे, करंट क्या है इस बार आगे, पोटेंशियल पीछे, इसको करंट मान लो I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। तो इधर कौन होगा पोटेंशियल 20, कितना π/2। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आता? ये देखिए इधर करंट होगी π/2, नीचे कौन होगा 20। ये तुम्हारा किसके लिए है? जब कैपेसिटेंस सर्किट में लगा है, ओनली फॉर कैपेसिटेंस। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस में क्या थे, करंट एंड पोटेंशियल ओवरलैप थे। हमने इंडक्टेंस पढ़ा जिसमें पोटेंशियल क्या था, आगे था, करंट पीछे थी, मतलब करंट लैग कर रही थी। इसमें क्या है, करंट लीड कर रही है, मतलब करंट आगे है और पोटेंशियल पीछे है। कितना फेज डिफरेंस, π/2। अब मल्टीपल सर्किट पढ़ेंगे, मतलब दो का, पहले RC RL LC सर्किट, फिर तीसरा तीनों कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे LCR सर्किट। तो उसके लिए देखते हैं क्या। अरे सर जल्दी मिटाइए, अरे सर के हाथ में कोई निंजा टेक्निक नहीं, मिटा तो रहा हूँ। सर आपने यूट्यूब को चलाने लगे, पढ़ाते क्यों नहीं? क्या करें बेटा, दुनिया जारी है, पढ़ाने नहीं दे रहे तुम लोग को। ठीक है सर, हम यही से तुम्हारा सपोर्ट और प्यार मांगेंगे, यही से तुम्हारा आशीर्वाद, हमारा सॉरी उल्टा बोलिएगा। अरे ठीक, सर की जबान फिसल जाती है, कभी गलती हो जाए। चलिए खैर देखते हैं दूसरा नंबर। अरे इतना दिल में कहे ले रहे हो भाई, मजाक कर रहे हैं जी सर। ओके, हम थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर RC सर्किट पढ़ते हैं पहले। एक रेजिस्टेंस लगाया, एक कैपेसिटेंस लगाया, यहाँ AC पोटेंशियल लगाया, E = E0 sin ओमेगा t, ये R, ये C, इसके क्रॉस पोटेंशियल BR, इसके क्रॉस पोटेंशियल BC। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ऐसे है, अगर इधर करंट आई है, टाइम इधर मान लो, इधर टाइम t है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट आई है तो वो जो पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर है, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर क्या होता था, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर इसी डायरेक्शन में, करंट की ओवर डायरेक्शन में, मतलब ओवरलैप करता था। और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या है, नीचे साइड, मतलब लैग कर रहा है, यानी करंट लीड कर रही है, कितना π/2। तो नेट पोटेंशियल किधर होगा, इधर, यानी कि सर B = √BR² + VC²। इसके पहले वाले सर्किट में एक चीज बताना भूल गया क्या, I0 की वैल्यू हमने देखी थी E0 ओमेगा C, देखी थी ना। हाँ, तो E0 अब पता कैसे भूल जाते हैं, अरे बेटा ठीक है, जल्दी E0 / I0 क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C। ये क्या है, रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं हम XC। ये क्या है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव कह सकते हैं, कैपेसिटेंस का है, कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो V = स्क्वायर रूट, हमें यहाँ पर नेट रजिस्टर कितना आएगा ये लिखना है। V = क्या होता है, IR होता है, या नहीं समझना, एक सेकंड हमको छोड़ देगा, V इसको छोड़ दो। यहाँ V = IR लिखोगे रेजिस्टेंस के क्रॉस, और C के क्रॉस IXC, दोनों क्या स्क्वायर, तो I² में I बाहर आ गया, यहाँ बचा R² + XC², V I नीचे, तो V/I = √XC² + R²। एंड दिस V/I, ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन इन दोनों को कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको Z = XC² + R², विच इज नोन एज इम्पीडेंस। क्या कहता है ये, इम्पीडेंस। इसकी भी यूनिट होती है ओम। और इसका फेज, जब फेज नहीं समझ नहीं आता तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, थीटा, तो निकाल लो, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर BC/,
बेस वी आर। तो आई एक्स सी अपॉन आई से आई कैंसिल, तो थीटा विल बी tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, ये है जब आरसी सर्किट होता है, इसमें रिजल्टेंट इम्पीडेंस ये आता है और इम्पीडेंस की डायरेक्शन ये आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तब तक इसको नोट करेंगे। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मान लो आरएल सर्किट। एक रेजिस्टेंस लगा है, एक इंडक्टेंस लगा है और यहाँ पर एसी सोर्स है। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एल आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल बी आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल बी एल। तो ध्यान देना, वही बनाते हैं हम। ये टाइम है, अगर टाइम के क्रॉस अगर करंट है तो इसी क्रॉस में कौन होगा? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस ओवरलैप करते हैं। और पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा? ये करंट से 90 डिग्री आगे होता है, यानी कि ये होगा वी एल। पढ़ाया था ना इसके पहले इंडक्टिव का सर्किट में, ना हो तो पीछे जाके देख लेना। इसका नेट पोटेंशियल ये होगा, इसका एंगल यहाँ से थीटा होगा, तो नेट पोटेंशियल विल बी स्क्वायर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी एल आई एक्स एल का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। आई कॉमन, तो आई बाहर आया, आई स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर आया आई, ये एक्स एल स्क्वायर प्लस आई आर आर स्क्वायर। आई नीचे आया तो वी अपॉन आई विल बी स्क्वायर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वी अपॉन आई रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं हम यहाँ पर इम्पीडेंस। किसके लिए कंबाइन है? आर एंड एल के लिए। तो एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज अगेन इम्पीडेंस। ठीक, इसकी यूनिट थी वही ओम। और इसका एंगल अगर देखो थीटा, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर वी एल अपॉन बेस वी आर इक्वल टू आई एक्स एल अपॉन आई आर, आई सी आई कैंसिल, थीटा विल बी tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, जहाँ एक्स एल की वैल्यू पता है तुम लोग को क्या होती है? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तुम्हारा आर एल सर्किट। ठीक, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाता है। बस नेट निकालना है आपको, इम्पीडेंस और उसका एंगल। इसके पहले सिंगल सर्किट पढ़े होगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, आर एल सॉरी आर सी हो गया, आर एल हो गया। अब पढ़ते हैं हम एल सी सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है एल सी सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल, ये सी, यहाँ ए सी पोटेंशियल ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, ये सी, ये एल, इसके क्रॉस वोल्टेज वी एल, इसके क्रॉस वी सी। तो वही कहानी, यहाँ टाइम टी के क्रॉस मान लो करंट आई, तो आई से 90 डिग्री ऊपर कौन? वी एल, और आई से 90 डिग्री नीचे कौन? वी सी। तो देखो अब दोनों पोटेंशियल क्या है? जस्ट 180 डिग्री अपोजिट है। 180 डिग्री अपोजिट है, तो मतलब नेट क्या होगा? या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे, यानी कि नेट सब पोटेंशियल होगा। द नेट पोटेंशियल विल बी वी एल डिफरेंस वी सी। ठीक है, तो V विल बी वी एल को वैल्यू क्या लिख सकते हो? आई एक्स एल डिफरेंस आई एक्स सी, V इक्वल टू आई कॉमन एक्स एल डिफरेंस
एक्स सी वी अपॉन आई इक्वल टू एक्स एल डिफरेंस एक्स सी वी अपॉन आई, अगेन इम्पिडेंस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, दिस इज इम्पिडेंस, चाहिए इम्पिडेंस। और इसकी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन क्या होगी, इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी तो अलोंग वी एल, एंड इफ वी सी इज ग्रेटर देन वी एल देन कहाँ होगा, अलोंग वी सी। अगर वी एल ज्यादा है तो नेट वी ऊपर होगा, अगर वी सी ज्यादा है तो नेट वी नीचे होगा, ये होता है इसके लिए। अब इसमें एक कंडीशन बहुत अच्छी आती है, हो सकता है किसी टाइम एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए या वी एल इक्वल टू वी सी हो जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इफ एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस कंडीशन क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा ऊपर गया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो यहाँ से ओमेगा विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी, ठीक। ओमेगा की वैल्यू पता है तुम लोग को 2 पाई एफ होती है, तो एफ विल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल। दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, यहाँ पर एफ की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट 1 अपॉन एल सी, दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब फाइनल पढ़ते हैं तीसरा, एल सी आर सर्किट। नोट कर लो इसको, नोट करना एक सेकंड। देखें, अच्छा तीसरा है, सॉरी लास्ट ही कह सकते हो, एल सी नंबर नहीं, एल सी आर सर्किट, अपना ध्यान रखना। यहाँ पर ये एल सी आर, एल सी आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल बी एल, इसके क्रॉस बी सी, इसके क्रॉस बी आर, ओके। तो यहाँ पर अगर इसको पोटेंशियल लगा दो, फिर ये सी, यहाँ से E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो इसका फिक्स हो रही कंडीशन, ग्राफ में यहाँ बनाता हूँ, यही बना तो देखना, यह टाइम थी। अगर इसे क्रॉस में करंट है तो इधर ही क्या होगा, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल बी आर, आई से 90 डिग्री ऊपर बी एल, आई से 90 डिग्री नीचे बी सी। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूटन नेट क्या होगा, तो देखो पहले इन दोनों का नेट निकाल लो, फिर जो रिजल्टेंट है आर के साथ नेट निकाल लो। सपोज करो इफ वी एल इज ग्रेटर देन बी सी, तो इन दोनों का नेट कहाँ होगा, ऊपर कितना होगा, वी एल माइनस बी सी, और फिर वी एल माइनस बी सी का वी आर से नेट कहाँ होगा, ये होगा बी, मीन्स बी विल बी स्क्वायर रूट वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अगर बी सी नीचे है ज़्यादा तो हम इधर निकाल लेंगे, और तब क्या होगा, बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर और प्लस बी आर का स्क्वायर। नहीं समझ में आता तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम लोग डिफरेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू सबकी वैल्यू रख दो, बी एल की होगी आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी स्क्वायर प्लस आई आर का पोजिशन, आई कॉमन हो गया तो एक्स एल माइनस डिफरेंस लिखना है, एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, आई चलिए बी अपॉन आई विल बी स्क्वायर एक्स एल डिफरेंस
XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज अगेन इम्पीडेंस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस ये कंबाइंड इम्पीडेंस है, तीनों सब एक साथ। और इसका एंगल मान लो यहाँ से थीटा है, नीचे भी थीटा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर नीचे रिजल्टेंट है तो नीचे थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर, ये होगा, नीचे होगा तो यही होगा, BL डिफरेंस BC अपॉन DR। सबकी वैल्यू रखने पर I कॉमन होगा तो यहाँ XL डिफरेंस XC अपॉन IR, I से I कैंसिल, तो थीटा विल बी tan इनवर्स XL डिफरेंस XC अपॉन ये है। वही लास्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए XL इक्वल टू XC, तो बाकी सब वही हो जाएगा ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, देन फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट LC। ये है आपकी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी, यही मेन AC सर्किट है, ठीक है। पहला R, दूसरा L, फिर C, फिर RL, RC एंड LC एंड फाइनली LCR। इसमें आपको ये जेड का रखना है याद, ये ग्राफ याद रखना है सर्किट, और इनकी जो फाइनल इक्वेशन है ये याद रखना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद रखना है, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन यही से बनते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय।